दोस्तों अभी बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है जो 10th या 12th पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो 12th में हैं अभी जो और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बैठने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉमन एंट्रेंस, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट हो गया या मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट हो गया। और बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत टेंशन में है कि क्या पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में, सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, इंजीनियरिंग में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा या मेडिकल में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा या किसी भी तरीके का और एग्ज़ाम्स जो भी है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात पे है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हथेली में क्या रेखाएं होनी चाहिए या क्या चिन्ह होना चाहिए, हथेली में क्या चिन्ह देखे जिससे हमें ये पता लगेगा कि यस हमें सक्सेसफुल होने की जो है हमारी जो चांसेस है बहुत अच्छी है। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन में। आइए चलिए देख लेते हैं हथेली में कि कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए किस तरीके का रेखा या चिन्ह होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए, ये एक हथेली है जहाँ पे ये हमारा जीवन रेखा है यानी कि लाइफ लाइन, और ये हमारा मस्तिष्क रेखा है, कुछ इस तरीके से है। ये हमारा हृदय रेखा है और ये हमारा भाग्य रेखा है। दोस्तों एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए पहले जो हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा वो ये है कि हमारा जो मस्तिष्क रेखा है यानी कि माइंड लाइन यानी कि हथेली पे जो ये वाली लाइन है ये कैसा है। देखिए दोस्तों, इसके लिए इस लाइन का लंबी होना यानी कि जैसे यहाँ तक आया है ये यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक, ये जहाँ तक आया है, अगर मस्तिष्क रेखा छोटा है यानी कि कुछ इस तरीके का, आप समझ लीजिए कि इस तरीके का है, तो इसमें जो है सक्सेसफुल होने की जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी होगी उतनी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मस्तिष्क रेखा जो है हमारा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि हमारी जो सोच है, जो समझ है वो कितना ज़्यादा है, कितना प्रखर है, कितना तीव्र है वो बताती है। तो अगर ये रेखा इस तरीके से लंबी है, इतना लंबी है, तो ये बताता है कि ऐसे बंदे का जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, बहुत तीव्र है, बहुत अच्छी है। और अगर ये बहुत बारीक है यानी कि इसमें कोई कटी पिटी नहीं है, इस तरीके से जो है कोई क्रॉस नहीं है या इस तरीके का कोई जो है आइलैंड या द्वीप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो रहा है तो ये अच्छे साइन नहीं माने जाते। ये स्ट्रेस दिखाता है, टेंशन दिखाता है या चिंता शक्ति में जो है कमी दिखाता है। मस्तिष्क रेखा इस तरीके का होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए और इतनी लंबी होनी चाहिए। अब ये है कि कितनी लंबी होनी चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यहाँ पे मंगल पर्वत को टच करना चाहिए। अगर मंगल पर्वत पे ये टच कर रहा है तो इसका मतलब जो है ऐसे व्यक्ति प्रेशर को जो है वो झेल पाता है, वो प्रेशर के अंदर अच्छे काम करते हैं। अब मस्तिष्क रेखा तो हमने देख लिया। इसके बाद हमारा जो है हमें देखना पड़ेगा कि मस्तिष्क रेखा में कोई अच्छी साइन है या नहीं है। दोस्तों मस्तिष्क रेखा में अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी जगह पे, अभी जैसे बच्चे अभी एग्ज़ाम्स में बैठेंगे जो 12th में है, तो अमूमन उनका उम्र जो है 18-19 के आसपास होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस जगह पे ऐसे अगर कोई त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो है वो आपके किसी भी जगह पे, किसी भी पर्वत पे या किसी भी रेखा के उसकी जो अच्छे गुण हैं उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको एनहांस करता है, उसके जो अच्छे क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, क्योंकि त्रिभुज जो है बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है, एक ऑस्पिशियस साइन है। तो अगर यहाँ पे ये हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके अच्छे कॉलेजेस में, कोई भी अच्छे कॉलेजेस में, कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जो है आपका एडमिशन होना बहुत ज़्यादा उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये त्रिभुज जो है आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ा देता है, वो आपको दिमाग से इतना ज़्यादा तेज कर देता है कि आप दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं। अब हमने त्रिभुज को देख लिया पहला। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे यानी कि इस वाले जगह पे ये जो हमारा सूर्य पर्वत है, अभी यहाँ पे जो है कोई सूर्य रेखा है या नहीं है। अगर यहाँ पे कोई सूर्य रेखा आपको दिख रहा है, इस तरीके के एक सूर्य रेखा होना चाहिए। ये सूर्य रेखा जितनी लंबी होगी, अगर यहाँ तक आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। यानी आप या जो भी बैठेगा एग्ज़ाम में उसके अगर हथेली में इस तरीके का एक सूर्य रेखा दिख रहा है
तो सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। शर्त एक ही है कि ये निर्दोष होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई एफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए। एफ्लेक्शन होना नहीं का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि इस तरीके का कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, या इस तरीके से कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, या ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि ये रेखा जो है इस तरीके से शुरुआत हुआ, फिर ऐसे टूट गया, फिर इस तरीके से आया, फिर टूट गया। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए। ये दोनों अगर साइन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम्स में सक्सेसफुल मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, जिसमें भी आप बैठने जा रहे हैं, या आईएएस या आईपीएस हो। इसके बाद एक तीसरा चिन्ह है जो इस पे जो है सोने पे सुहागा है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं कि आइसिंग ऑन द केक है। वो इस तरीके से है कि अगर आपका ये मंगल पर्वत, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर उभरा हुआ है, तो आपके अंदर जो आपका जो संकल्प होगा, आपके अंदर जो जिद होगा, आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। आपके अंदर सफल होने की जो जिद है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में जो है आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा देंगे। आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए, दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए जो है आप अपना पूरा एफर्ट्स लगा देंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे में जो है आपके हाथ पे अगर इस तरीके की अगर यहाँ पे खड़ी रेखा है, तो आप समझ लीजिए ये होना बिल्कुल तय है। यानी कि बहुत ज़्यादा 99% चांसेस है कि आपको एग्जाम्स में सक्सेस यानी कि सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये जो 3 चिन्ह बनाया, जरूरी नहीं है कि ये 3 चिन्ह किसी एक इंसान के हथेली में हो या किसी एक बच्चे के हथेली में हो सकता है इसमें से एक हो या 2 हो या तीनों हो। अगर ये एक भी है, यानी कि अगर किसी के हथेली में ये त्रिभुज भी है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी साइन है। अगर ये है तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि वो एग्ज़ाम में सफल हो। अगर सूर्य रेखा है तो सूर्य रेखा है, अगर वो दोषमुक्त है तो ये चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और ज़्यादा एनहेंस करता है, और ये बताता है कि ऐसे बच्चों को एडमिशन तो जरूर मिलेगी, कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मिलेगी। और साथ में अगर मंगल रेखा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे अगर ये मंगल रेखा है, अगर हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन से यानी कि खड़ी रेखा है, तो ये जो है चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें शर्त एक ही है कि ये जो चिन्ह है, ये जो रेखाएं है, ये दोष मुक्त होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का अगर दोष आ जाएगा तो फिर वो रेखाएं जो है उसकी उसकी जो ताकत है, उसके अंदर जो पावर है वो कम हो जाएगा, और फिर वो चांसेस को उस तरीके से कम कर देगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है अपने एग्ज़ाम्स को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों से, और बच्चे भी चाहते हैं कि अच्छा करे, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाए। सो मैंने सोचा ये वीडियो शायद आप लोगों को मदद करेगा थोड़ा सा ये जानकारी देने के लिए कि येस, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके हथेली पे अगर ये सारे रेखाएं हैं, तो आपके जो है सक्सेसफुल होने का, सफल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को काम आएगा, और इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिए। नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको शायद सब्सक्राइब करने में आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर से आऊँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्ण।